नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। आप देख रहे हैं नेशनल समाचार। नेशनल समाचार में आज बात करेंगे 1 सितंबर से क्या कुछ नया होने वाला है, वो हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि इस महीने के आखिर में हम लोग हैं, तो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि इस कोरोना महामारी में क्या कुछ शुरू होने वाला है, क्या कुछ ख़त्म होने वाला है, ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी की। आप जानते हैं कि एलपीजी गैस से देश के कितने लोगों को फ़ायदा होता है, और इस हमेशा सब लोग एक उम्मीद में रहते हैं कि एलपीजी का दाम बढ़ेगा या घटेगा, क्योंकि हर महीने के लास्ट में इसके दाम में कभी बढ़ोतरी होती है तो कभी घटता भी है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि एलपीजी गैस के साथ क्या कुछ होगा। 1 सितंबर यानी 2020 से आम आदमी की ज़िंदगी में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिसके बाद कई चीज़ें बदल जाएंगी। जिन चीज़ों में बदलाव होने वाले हैं उसमें मुख्य रूप से एलपीजी, होम लोन, ईएमआई, एयरलाइन सहित कई और चीज़ें शामिल हैं। इनका आपकी जेब पर भी असर पड़ सकता है। आइए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि वो तमाम जानकारियाँ क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी की। देश में कोरोना काल के दौरान एक तरफ जहां महामारी के कारण महंगाई बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत जल्द ही रसोई गैस सस्ती हो सकती है। एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी के दामों में भारी गिरावट हो सकती है। 1 सितंबर को एलपीजी के दाम में बदलाव हो सकता है। माना यह भी जा रहा है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव हो सकता है। हर महीने की पहली तारीख को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है। ऐसे में माना जा रहा है कि 1 सितंबर को पेट्रोलियम कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमत को रिवाइज कर सकती है। उम्मीद ये भी की जा रही है कि सितंबर में एलपीजी सिलेंडर के दाम घट सकते हैं। जब से देश में कोरोना महामारी की परेशानी आई है, तब से यात्रा करने के लिए लोग परेशान हो गए हैं, क्योंकि ट्रेनें बंद हो गई है, मेट्रो बंद हो गई हैं और फ्लाइट्स भी बंद थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, कुछ प्राइवेट बसें चलाई गई और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स को भी शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद अब लोगों के मन में है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट कब से शुरू होंगे। तो फ़्लाइट्स के बारे में 1 सितंबर से क्या कुछ जानकारियां हैं, उसके लिए इस रिपोर्ट में देखें। 1 सितंबर से विमान सेवाएं महंगी हो सकती हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 1 सितंबर से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से उच्च विमान सुरक्षा शुल्क यानी एएसएफ वसूलने का फैसला किया है। एएसएफ शुल्क के तौर पर घरेलू यात्रियों से अब 150 के बजाय 160 रुपये वसूला जाएगा। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से $4.85 के बदले $5.2 वसूला जाएगा। देश में जब से कोरोना महामारी का कहर आया है, तब से कई लोग परेशान हैं। यहाँ तक कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया है, क्योंकि उनके घर में खाने के लिए खाना नहीं है और घर चलाने के लिए पैसा नहीं है, और जो उनका बिजनेस था वो पूरी तरह से ठप हो चुका है। यही कारण है, और सब लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हर महीने के पहले दिन कुछ सरकार की तरफ से उम्मीदें आएँ। तो इस महीने में यानी कि आने वाले महीने के पहले तारीख को यानी कि 1 सितंबर के दिन लोन को लेकर क्या कुछ जानकारी है, ईएमआई को लेकर क्या कुछ जानकारी है, वो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। उसी रिपोर्ट्स को इस वीडियो में देखें। ईएमआई चुकाने वाले ग्राहकों को जेब पर झटका लग सकता है, क्योंकि कोविड-19 संकट की वजह से लोन ग्राहकों को ईएमआई पर इस वर्ष मार्च में जो रोक लगी थी, वह 31 अगस्त को समाप्त हो रही है। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई व पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी की तरफ से अगले हफ्ते फैसला होने की संभावना है। बैंकिंग सेक्टर में इसे आगे बढ़ाने को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। खुदरा लोन यानी होम ऑटो पर्सनल लोन जैसी सावधि कर्ज योजनाओं के तहत लिए गए लोन को किस तरह से जारी रखा जाए, इसका खाका स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अब बात करते हैं दिल्ली वालों के लिए। दिल्ली ही नहीं, दिल्ली एनसीआर के जितने भी लोग हैं, सिर्फ वो इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि आखिर दिल्ली का जो मेट्रो है वो कब से शुरू होगा। तो अब बात करते हैं कि 1 सितंबर से दिल्ली मेट्रो शुरू होने की कोशिश है, होने की उम्मीद है, लेकिन अभी पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता। और दिल्ली मेट्रो शुरू होने पर चर्चा हो रही है, तो शायद 1 सितंबर से दिल्ली मेट्रो शुरू हो सकती है। दिल्ली में मेट्रो शुरू होने की राह देख रहे लोगों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। देश में 1 सितंबर से लॉकडाउन में छूट का चौथा चरण यानी अनलॉक 4 शुरू होने जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार इस दौरान 1 सितंबर से ही दिल्ली मेट्रो की परिचालन की अनुमति दी जा सकती है। देश ही नहीं, पूरी दुनिया में जब से कोरोना का कहर आया है, तब से शिक्षा का पूरा बुरा हाल हो चुका है।
शिक्षा व्यवस्था में पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, कोचिंग सब कुछ ठप है। इसीलिए सरकार, देश की नहीं पूरी दुनिया की सरकार सिर्फ इस बात पे तवज्जो दे रही है कि आखिर किस तरह से शिक्षा व्यवस्था को पटरी पे लाया जाए। इसलिए देश ही नहीं पूरी दुनिया के जितने भी राज्य हैं सब लोगों ने ऑनलाइन शिक्षा को शुरू किया, लेकिन अभी तक ये पूरी तरह से लोगों के अंदर इम्पैक्ट नहीं डाल पाया है। इसीलिए आने वाले महीने में अब सरकार सोच रही है कि किस तरह से शिक्षा व्यवस्था को अब फिर से शुरू किया जाए। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 में कई प्रतिबंधों के साथ 1 सितंबर से 14 नवंबर के बीच स्कूल खोलने की गाइडलाइंस की तैयारी कर रही है। योजना पर सचिवों के समूह और हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन से इस बारे में चर्चा हो चुकी है। बताया ये भी जा रहा है कि अंतिम अनलॉक गाइडलाइंस के दौरान इस बारे में जानकारी दी जाएगी। तो अब देखना ही होगा कि सरकार अब धीरे धीरे किन किन चीज़ों को शुरू करती है। ये बेहद ज़रूरी है और हम लोग कोशिश करते हैं कि कोरोना महामारी का जो सबसे बड़ा कहर है वो जितना जल्दी हो लोगों के बीचों से वो ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। और हम ये भी उम्मीद करते हैं और आप लोग की ज़िंदगी अच्छी हो कि जो लोग इस कोरोना महामारी के बीच अपने रोज़गार से बेरोज़गार हो गए हैं, जो लोग अपने परेशानियों से परेशान हो गए हैं, उन सभी लोगों की परेशानियां दूर हो जाए और सरकार इन मुद्दों पे ज़रूर चिंता करे। फिलहाल कि इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें नेशनल समाचार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए